अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक देखते हैं बेटा। कल हमने लास्ट टाइम जो था वो डिस्कशन की थी अबाउट द consequences of the thermal expansion. Now today we discuss about the applications of the thermal expansion कि हमारी डेली लाइफ में जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। चले देखते हैं बेटा। तो इन एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहले हम थर्मल एक्सपेंशन को थोड़ा सा अगेन जो है वो रिपीट कर दें। तो व्हाट इज़ अ थर्मल एक्सपेंशन। थर्म के बेटा यहाँ पे मतलब हीट है, हरारत, एंड एक्सपेंशन मीन इज फैलाव। तो हरारती फैलाव को हम किसका नाम देते हैं? थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। हमने ये बात पहले से की है कि जो बॉडीज़ हैं जब इनको हम हीट करते हैं तो बाय हीटिंग ये बॉडीज़ क्या करते हैं, जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये अपना बॉडी जो है ना ये एक्सपैंड होता है, ये फैल जाता है। ठीक है, इसकी लेंथ या विड्थ में ठीक है चेंज आ जाता है। इस चेंज को हम किसका नाम देते हैं? थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं, हरारती फैलाव का नाम देते हैं। तो चलिए बात करते हैं जी हम अपने डेली लाइफ में कि हमारे पास कहाँ कहाँ किस तरह से जो है वो थर्मल एक्सपेंशन हो रही है। नाउ इन द थर्मोमीटर, सबसे पहले बात कीजिए हमने किसकी? थर्मोमीटर। द थर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड इन द टेम्परेचर मेजरमेंट्स टू ओपन द कैप ऑफ द बॉटल, दैट इज द टाइटली इनफ immerse it in the hot water or a minute or so metal cap expand and become the loose. It would now be easy to turn it to open. What he say in this paragraph, इस पैराग्राफ में वो दो बातें हमें बता रहा है बेटा कि एक तो बात कर रहा है वो थर्मामीटर की। आपने थर्मामीटर पढ़ा होगा, लेट्स सी इन फिजिक्स 9th। थर्मामीटर के हवाले से बात करते हैं जी। थर्मामीटर का ये सबसे फ्रंट वाला हिस्सा जिसे हम नाम देते हैं बल्ब वगैरह का या इस तरह की कोई बात करते हैं, इसके सेंटर में यहाँ पर एक छोटी सी बारीक सी ट्यूब सी होती है। आप इसे कह सकते हैं कि एक नाली सी है। यहाँ पे सारा का सारा जो लिक्विड होता है थर्मामीटर का वो होता है और ये इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। जैसे इसको किसी बॉडी के साथ टच करते हैं ये हीट अंदर ट्रांसफ़र होती है किसके लिए पास, जो लिक्विड है यहाँ पे। ये लिक्विड बेसिकली इसके अंदर जो है वो मरकरी है और जैसे इसको हीट मिलती है तो मरकरी यहाँ से फैलना शुरू हो जाता है इस कॉलम के अंदर। सपोज वो यहाँ तक फैल चुका है तो इसके बाहर ही हमने ना स्केलिंग रखी होती है जिस पर डिफरेंट किस्म की रीडिंग लिखी होती हैं और रीडिंग बताती हैं कि आपको 102 बाहर है, 103 है या टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। तो ये एक तो ये इसमें लिक्विड फैल रहा है बाय थर्मल एक्सपेंशन। और दूसरी उसमें बात ये की है कि हम अक्सर बाज़ार से ना बॉटल्स लेते हैं और जब उसको खोलने लगते हैं तो हमसे वो बॉटल ओपन नहीं होती, इसके ऊपर थंब बने होते हैं और जैसे हम इसको टाइटली, क्योंकि ये टाइटली बंद होती है तो इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं तो ये खोल नहीं पाते। ठीक है, अच्छा जी। अब व्हाट कैन आई डू, हम क्या करते हैं, ये जो इसके कैप है, चाहे वो आपकी वो पेप्सी की बोतल है, कोक की बोतल है, जब उसको आप ओपन करने लगते हैं तो डेफिनेटली आप उसको ओपन नहीं कर पाते। तो कहा जाता है कि आप गर्म पानी लें टब में, उस पानी के अंदर इसके ढक्कन को क्या करें, उल्टा करके बोतल को, इसके ढक्कन को इसके गर्म पानी में 1 मिनट के लिए छोड़ दें। अब होगा क्या, ये जो इससे के साथ टाइटली पैक है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है, जैसे आप इसको गर्म पानी में डालेंगे, ठीक है ना, हॉट वाटर में, व्हाट विल हैपन, इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। जो इसके प्लास्टिक का ढक्कन है उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। उसकी एक्सपेंशन होने की वजह से वो लूज़ हो जाएगा और लूज़ होने से आप उसको फिर जब दोबारा बाहर निकालोगे तो आराम से वो ओपन हो जाएगा। तो बेटा किसी सिरप के ढक्कन के लिए या फिर किसी बोतल के ढक्कन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से जो है वो हम आसानी से जो है वो
किसी भी कैप को आसानी से ओपन कर लेते हैं। तो इस पहले पैराग्राफ में ये दो एप्लीकेशंस लिखी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास जो ये सेकंड पैराग्राफ है, ज्वाइन द स्टील प्लेट्स। इसके दो स्टील प्लेट्स को टाइटली आपस में इस कदर टाइटली जोड़ दें कि उधर उसके दरमियान स्पेस ना बचे। ठीक है, तो उसका क्या तरीकाकार है, हम रेड हॉट रिवेट आर द फोर्स थ्रू द होल्स। ये क्या चीज़ें हैं आपकी इसी बुक में, यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये ए एंड बी, ये बेसिकली बेटा है हॉट रिवर्ट इंसर्ट आफ्टर हार्मिंग रिवर्ट आर द कोल्ड डाउन। रिवर्ट किसे कहते हैं यहाँ पे बेटा देखें, ये हैं आपके रिवर्ट। व्हाट इज दिस, ये हैं रिवर्ट। ठीक है जी, ये दो क्या हैं, प्लेट्स हैं जिसको हमने टुगेदर इकट्ठा जोड़ना है। अब हम चाह ये रहे हैं कि ये दोनों प्लेट्स, जैसे देखें ना यहाँ पे, अगर मैं हैम्बर के साथ अक्सर आप दो चीज़ों को जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो उन प्लेट्स के दरमियान ना, जब आपने इसको जोड़ दिया किसी कील की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से, ठीक है, तो इन प्लेट्स को जब अगर हम हाथों से मूव करवाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये प्लेट्स आपस में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे मूव कर रही होती हैं। वो कहते हैं ये इतनी टाइटली फिक्स हो जाएं कि आप जोर भी लगाओ तो ये इतनी आसानी से एक दूसरे के साथ हल्के से भी लूजनेस जो है ना वो उनमें शामिल ना हो, ये टाइटली फिक्स हो जाए। तो उसका बड़ा बेहतरीन तरीका उसने बताया। उसने कहा जी इसका तरीकाकार ये है, क्या इसको आप हैम्बर मारने से पहले ना इन रिवर्ट्स को पहले आप गर्म कर लें। गर्म करने के बाद दोनों प्लेट्स रखें और रिवर्ट्स को क्या करें, इसके अंदर फिक्स करके फिर क्या करें, ऊपर हथौड़े से ज़ोर ज़ोर से मार दें, फिक्स कर दें। अब होगा क्या, जब ये रिवर्ट गर्म होगा ना तो इसका साइज़ जो इसकी चौड़ाई है वो कम हो जाती है और लेंथ ज़्यादा हो जाती है। बात फॉलो कर रहे हैं ना बेटा। अब जैसे ही ये टाइटली फिक्स होगा क्या होगा, इसकी एक्सपेंशन होगी साइडों पे, और उस एक्सपेंशन की वजह से जो दरमियान में साइडों पे किनारों पे जो स्पेस रह जाती है ना वो फिल हो जाती है, और उसके फिल होने की वजह से ये दोनों प्लेट्स इतना टाइटली फिक्स हो जाती हैं कि इनको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था तरीकाकार हमारे पास, और ये एप्लीकेशन थी किसकी, दो स्टील प्लेट्स को टाइटली फिक्स करने के हवाले से, जो कि इसके अंदर कम्प्लीटली लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, आयरन रिम आर फिक्स्ड ऑन द वुडन व्हील ऑफ द कार्ट आर द रिम। अब बात कर रहे हैं हम आयरन व्हील के हवाले से। आयरन रिम आर हीटेड। रिम किसे कहते हैं बेटा, एक टायर है, व्हील है, वुडन व्हील कह लें, उसके ऊपर हमने क्या करनी है, आपने वो किसी गाड़ी का टांगे वगैरह का व्हील तो देखा ही होगा ना। अच्छा, इसके ऊपर क्या होती है कि रबड़ सी चढ़ी होती है यहाँ पे। अब इस रबड़ का साइज, इसके जो रिम होता है ना, ये रिम इसके साइज से छोटा होता है। अब बात ये आती है, या टायर का रिम देख लें, अब गाड़ी होती है ना आपके पास कार, उसका जो रिम होता है, उसका जो टायर होता है उसके रिम से छोटा होता है। ये जो टायर है इसका इस रिम से जो है वो उसका किनारा, क्योंकि हमने देखा होगा वो टायर जो है उस रिम के अंदर घुसा होता है। कभी देखा आपने टायर को, ये रिम होता है साइड, और इसके इनसाइड जो है ना वो टायर मूव कर रहा होता है, इसके इनसाइड होता है वो टायर। ठीक है, रिम बाहर की तरफ निकला होता है और टायर अंदर की तरफ होता है। ओके, नाउ हम बात कर रहे थे, तो क्या है जी, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें एक्सपेंशन आ जाती है ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, स्लिप ओवर द वुडन व्हील, वो आसानी से, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन आ जाती है, ये जो उसका रिंग होता है ना बाहर वाला रिंग, इसमें क्योंकि एक्सपेंशन आ जाती है तो ये आसानी से जो है वो उस व्हील के ऊपर चढ़ जाता है, और जैसे ही फिर ठंडा होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने से ये इस रिम के साथ टाइटली फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से स्लिप ओवर द वुडन व्हील एंड वाटर इज पोर्ड ऑन इट टू कूल। इस पर पानी गिराया जाता है, और पानी गिराने से क्या होता है, रिम कॉन्ट्रैक्ट बिकम द टाइट ओवर द व्हील,
और व्हील के साथ ये बिल्कुल ही टाइट हो जाता है। तो बेटा ये तरीकाकार है, किसी भी रिम के ऊपर या आयरन रिम आर द फिक्स्ड ऑन द वुडन व्हील, किसी भी वुडन व्हील के ऊपर किसी आयरन को जो है वो क्या करने का, फिक्स करने का ये एक बेहतरीन तरीकाकार है। ठीक है जी, आज के लिए आई थिंक सो इतना काफ़ी है। वैसे हमारे पास यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन में एक जो और टॉपिक आता है वो है बाय मेटल स्ट्रिप, तो इसको हम जो है वो कल के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा रोज़ाना का काम रोज़ाना करें और इसको पेंडिंग बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो हासिल करें अबाउट द फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। अल्लाह हाफिज़।